हेलो व्यूवर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु राकेश कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अध्ययन पीठ में। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट भी करें और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स लाभान्वित हों। दोस्तों, जैसा कि बहुत लोगों को टाइम एंड वर्क चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, तो आज का चैप्टर हम लोगों का जो है वो टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क में होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट ट्रिक्स से बनाते हैं जिसका लिमिटेशन है, एक पैटर्न बेसिस क्वेश्चन ही केवल बन पाएगा, और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कॉन्सेप्ट से टोटली बनाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो उसमें क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाने में बहुत लंबा जाएगा, सॉल्यूशन उसका टाइम भी लगेगा। तो दोनों ही कंडीशन में पूरी कंप्लीट नहीं हो पाता है ये चैप्टर। इसलिए हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं जो कम से कम समय में भी बनाएगा और हर टाइप का क्वेश्चन बना देगा और ट्रिक से कम समय में बनेगा। जितना देर में ट्रिक से हम लोग बनाते हैं उससे भी कम समय में बनेगा आपको इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। और इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक ही कॉन्सेप्ट से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। इसमें बहुत प्रकार का, बहुत टाइप है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इसके साथ ही अगला जो चैप्टर होगा पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप टंकी, उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा और उसमें भी बहुत टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए ये कॉन्सेप्ट एक जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी दो चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और इस पे कमांड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि क्वेश्चन में रहेगा कि ए किसी काम को 10 डेज में करता है और बी इसी काम को 15 डेज में करता है। जनरली क्वेश्चन इसी तरह का दिया रहेगा कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो क्वेश्चन अब क्या क्या हो सकता है, इसमें क्वेश्चन का वेरिएशन क्या क्या हो सकता है उस पर आपको मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन की बात करेगा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी इसे 15 दिन में कर सकता है उसी काम को, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि यदि दोनों बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन इसी में हो सकता है कि यदि दोनों बारी बारी से कार्य करे और कार्य भी शुरुआत करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो सकता है। कार्य जब बारी बारी अल्टरनेट डेज में किया जाता है तो ए भी शुरू कर सकता है और बी भी शुरू कर सकता है काम आरंभ करने की जब बात होगी तो। इसके अलावा जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि दोनों मिलकर कार्य करना आरंभ किए, 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तो शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। और इसी में क्वेश्चन देता है कि ए के जगह पे बी छोड़ देगा तब क्या होगा, मतलब दोनों में से कोई एक छोड़ देगा तो शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा और पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, जैसे दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं लेकिन ये प्रत्येक दिन आधा दिन काम करता है, ये प्रत्येक तीसरे दिन आता है, अल्टरनेट करके आता है। बहुत तरह का क्वेश्चन होगा, आपको इस वेरिएशन से रिलेटेड बनाया जा सकता है जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें करते क्या हैं, एक एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और बताते चलेंगे। पहला है कि ए 10 दिन में काम करता है और बी 15 दिन में काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 हो जाएगा आपका 30। 10 और 15 का कितना होगा एलसीएम, तो 30 हो जाएगा। ये 30 यूनिट हो गया टोटल वर्क। इसको यूनिट में मान लेंगे हम लोग कि टोटल काम कितना है जो काम करने के लिए दिया गया, या जो काम है इस क्वेश्चन में काम का टोटल हिस्सा 30 यूनिट है। एक एग्जाम्पल के थ्रू चल रहे हैं हम लोग कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ये जो काम होगा ए और बी का कुल मिलाकर जो काम है वो कितना यूनिट है, 30 यूनिट है। अब क्वेश्चन का पैटर्न बदलेगा, यहाँ से क्या बदलेगा, अब हम लोग कहेंगे कि ए 10 यूनिट काम करने में 30 यूनिट काम करने में 10 दिन लगाता है और बी 30 यूनिट काम करने में कितना दिन लगाता है,
तो 15 दिन लगाता है। अब इसमें एक दिन का काम निकालेंगे कि एक दिन में ए कितना यूनिट काम करेगा और बी कितना यूनिट काम करेगा। तो जैसे 10 दिन में ए 30 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 10 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, यानी 3 यूनिट क्या हो गया, 3 यूनिट हो जाएगा एक दिन में। और बी कितना काम करेगा, तो बी जो है 15 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो ये 2 यूनिट काम करेगा। अब इसका मतलब ये हुआ है, ये कितने दिन का काम है, तो 1 डे का कार्य है, ये एक दिन का कार्य है, ये एक दिन का कार्य है, 2 यूनिट और 3 यूनिट। अब जब निकाल लेंगे तो मेरा इस दिन का रोल वाला काम खत्म हो गया। जो क्वेश्चन में दिन दिया था ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है, इसका अब रोल खत्म हो गया। जो भी क्वेश्चन होगा अब हम लोग एक दिन का जो यूनिट निकाल लिए हैं उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अब जैसे क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन की अगर बात हम लोग करेंगे, आपको एक एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हुए मैं बताते जा रहा हूं कि पहला क्वेश्चन होगा कि दोनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर रहेगा, दोनों मिलकर कार्य करे, दोनों मिलकर अगर कार्य करेगा तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसके लिए देखिए क्या करना है हम लोगों को कि दोनों मिलकर अगर काम कर रहा है तो ध्यान देना है कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा, तो 30 यूनिट टोटल काम है। और दोनों मिलकर काम करेगा तो ए 3 यूनिट करेगा एक दिन में और बी 2 यूनिट करेगा, तो दोनों एक दिन काम कर देगा तो 3 2 5 यूनिट काम करेगा और 30 यूनिट काम करना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 6 डेज आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात आएगी कि क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसमें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको। तो यदि दोनों बारी बारी से कार्य करें और कार्य कौन शुरू कर रहा है, ए शुरू करे, दोनों में से कोई भी शुरुआत कर सकता है कार्य का। अगर पहला दिन ए करेगा तो अगला दिन बी आएगा, पहला दिन बी करेगा तो अगला दिन ए आएगा। तो इसमें देखेंगे कि ए शुरू कर रहा है, पहला दिन आ रहा है, तो इसमें पहला दिन आएगा तो कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। फिर बी आएगा अगले दिन तो कितना काम करेगा, 2 यूनिट करेगा। फिर अगले दिन ए आएगा तो फिर 3 दिन काम होगा, फिर बी करेगा 2 दिन होगा, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो कब तक चलेगा ये, तो जब तक कि ये 30 यूनिट वर्क पूरा ना हो जाए। अब इसमें ध्यान ये भी देना है कि ये अगर एलसीएम बड़ा आएगा तो इस कंडीशन में हम लोगों को ऐड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और इस समय छोटा है तब तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन बड़ा अगर एलसीएम 300 आ जाए, 500 आ जाए, 600 आ जाए, उस कंडीशन में हम लोगों को ऐड करने में समय लग जाएगा। तो इसके लिए भी शॉर्टकट प्रोसेस अपनाते हैं हम लोग। प्रोसेस क्या है कि इसका पेयर बना लेंगे, जितना पर रिपीटेशन शुरू होगा उसका पेयर बना लेंगे। तो 3 और 2 का रिपीटेशन शुरू हो रहा है, 3 2 3 2 का, तो ये एक पेयर हो गया। और एक पेयर में हम लोग देख रहे हैं कि 5 यूनिट वर्क हो रहा है और कितना दिन में, 2 डेज में। 5 यूनिट वर्क कितने दिन में हो रहा है, 2 डेज में हो रहा है। तो अब देखेंगे कि टोटल 30 यूनिट में कितना पेयर बनेगा और कितना यूनिट शेष बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। 2 कंडीशन हो सकता है, या तो टोटल भाग का पेयर बन जाए और यह भी हो सकता है कि कुछ हिस्सा बच जाए, तो बचा हुआ हिस्सा अलग कैलकुलेट किया जाएगा और पेयर वाला एक साथ कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें यह देखना है कि 5 यूनिट में एक पेयर बन रहा है, तो 30 यूनिट में कितना पेयर बनाएंगे, तो 5 से डिवाइड दे देंगे 30 में, 5 6 का 30 यानी 6 पेयर, यानी 6 पेयर टोटल आ रहा है। कोई भाग बच नहीं रहा है, कोई भी यूनिट वर्क बच नहीं रहा है। अब इसमें देखेंगे कि एक पेयर में 2 डेज है, तो 6 पेयर में कितना हो जाएगा, तो 6 × 2 यानी 12 डेज हो जाएगा। मतलब यह है कि 12 डेज में काम जो है समाप्त हो जाएगा, बारी बारी से करेगा तो। और कार्य का कौन शुरुआत करेगा, ए करेगा। तो अगला क्वेश्चन इसी में कि यदि दोनों कार्य यदि इसमें रहेगा, तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं,
कार्य आरंभ करते हैं और 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो यहां भी 2 क्वेश्चन आपका बनेगा। एक क्वेश्चन बनेगा कि शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा कि शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। दो क्वेश्चन बनेगा इसमें। अब चलिए दोनों क्वेश्चंस का देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया और 2 दिन के बाद एक कार्य छोड़ दिया है। ए की जगह बी भी कार्य छोड़ सकता है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे। तो अब देखेंगे कि जब दोनों मिलकर कार्य आरंभ किया है और कौन कार्य छोड़ रहा है, 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम होगा, इसका सॉल्व करेंगे हम लोग। एक दिन में कार्य कितना होगा, तो 3 दूनी 5 यूनिट होगा, और 5 यूनिट काम एक दिन में हो रहा है ए और बी के दोनों द्वारा मिलकर। तो 2 दिन काम किया है ये लोग, तो 2 दिन में 10 यूनिट वर्क हो जाएगा। दोनों मिलकर 2 दिन काम करेगा तो 10 यूनिट वर्क हो गया। तो शेष कार्य अब कितना बचेगा, तो शेष कार्य बच जाएगा आपका 30 में से 10 घटा देंगे, कितना 20 यूनिट बचेगा। अब कह रहा है कि एक कार्य छोड़ दिया तो बी काम करेगा, और बी छोड़ देगा तो ए करेगा। तो शेष कार्य जो है, शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो बचा है 20 यूनिट, और काम कौन करेगा, ए छोड़ देगा तो बी को करना होगा। तो बी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 20 यूनिट करने में कितना समय लगाएगा, तो 10 डेज लगाएगा। यानी शेष कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 10 डेज। कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। और पूरा काम करने में, पूरा कार्य जो है, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 2 दिन तो दोनों मिलकर काम किया है, और 10 दिन बी अकेले काम किया है जिसमें काम समाप्त हुआ है। तो टोटल हो जाएगा आपका 12 डेज। इसी प्रकार से अगर ए भी छोड़ेगा तो इसी प्रकार से सॉल्व करना है। जो प्रोसेस इसमें अप्लाइड किए हैं वही प्रोसेस बी भी छोड़ने पर, बी को भी छोड़ने पर यही प्रोसेस अप्लाइड किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन जो होगा आपका, इसमें होगा कि जैसे कार्य समाप्त होने से पहले 2 दिन पहले एक काम छोड़ दे या 2 दिन पहले बी कार्य छोड़ दे, तब क्या करना होगा। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य छोड़ दिया, चाहे 2 कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले बी कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना हिस्सा जो छोड़ेगा उसको एलसीएम में ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद में एक दिन का दोनों के हिस्से से डिवाइड कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल एक चलते हैं। तो इसमें रहेगा कि यदि कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले कार्य ए छोड़ दे, तो 2 दिन पहले छोड़ देगा तो कहेगा क्वेश्चन की कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो 2 दिन पहले कौन कार्य छोड़ रहा है, ए का एक दिन का कार्य है 3 यूनिट, 2 दिन का कितना होगा, 6 यूनिट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 30 में किसको, इसका एक का हिस्सा, 2 दिन का जो हिस्सा हुआ, 3 दूना 6 यूनिट, यानी और डिवाइडेड बाई कर देंगे ये एक दिन का दोनों का काम, यानी 3 दू 5, यानी ये हो जाएगा 36/5। इसको करिएगा तो 7.1/5 डेज, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ध्यान इसमें यही रखना है कि यदि कार्य समाप्त होने से पहले जो भी काम छोड़ेगा उसका उतना हिस्सा निकाल कर ऐड कर लेना है जितना हिस्सा काम छोड़ा है, और टोटल एक दिन के हिस्से से डिवाइड कर देना है। हम लोगों का क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा, बहुत कम समय में निकल जाएगा।
इसके आगे और भी क्वेश्चन हो सकता है इसमें कि यदि ए कार्य शुरू करे और प्रत्येक तीसरे दिन मदद के लिए बी आए। कार्य ए शुरू करे और प्रत्येक तीसरे दिन बी मदद के लिए आए। क्वेश्चन रहेगा कि एक कार्य शुरू करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी मदद करने के लिए आता है, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो टोटल काम यहाँ भी समाप्त करने की बात कर रहा है, तो लेकिन बी रेगुलर काम नहीं कर रहा है, प्रत्येक तीसरे दिन आ रहा है। तो पहला दिन ए आएगा तो कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट करेगा। फिर अगला दिन ए ही आएगा, 3 यूनिट काम करेगा। लेकिन तीसरा दिन जो होगा ए तो आएगा ही आएगा, साथ में बी भी आ रहा है, तो 3 और 2 5 यूनिट काम होगा। फिर अगला दिन ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर 5 यूनिट होगा, बी भी तीसरा दिन आ जाएगा। इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक, जब तक कि टोटल काम समाप्त ना हो जाए। अब इसमें देखेंगे कि ये 3 3 6 5 11 पेयर बन रहा है। यहाँ पर पेयर बनाने वाला मैंने आपको क्वेश्चन बताया क्वेश्चन नंबर 2 में। अब इसमें पेयर बन रहा है, तो एक पेयर की अगर बात कर रहे हैं तो एक पेयर में 11 यूनिट आ रहा है। और कितना दिन में, 1 2 3 दिन में हो रहा है, 3 डेज में। तो अब देखेंगे हम लोग कि कितना यूनिट वर्क जो है, मतलब कितना पेयर बना पाएंगे टोटल वर्क में 30 यूनिट में। तो इसमें हम लोगों का 2 पेयर आ रहा है, अब प्लस 2 पेयर में तो 22 ही भाग होगा। 22 भाग के अलावा 22 यूनिट के अलावा बच जाएगा कितना यूनिट, 8 यूनिट बच जाएगा वर्क। अब जब 8 यूनिट बच जाएगा तो इसी के सीक्वेंस में काम होगा। तो 2 पेयर में हम लोगों का कितना, एक पेयर में 3 दिन है, तो 2 पेयर में कितना 6 दिन हो जाएगा। और प्लस अब जो काम होगा उसको काउंट अलग से करेंगे हम लोग। 8 यूनिट काम बचा है, ये पेयर कंप्लीट हो रहा है। तो ये पेयर कंप्लीट हो रहा है, तो अगला दिन जिसकी बारी आ रहा है, ए का बारी आ रहा है, आएगा तो 3 ही यूनिट काम करेगा, 1 दिन और हो गया। इसके अलावा बचेगा 5 यूनिट। फिर अगला दिन ए ही आया काम करने के लिए, तो 3 यूनिट किया। यहाँ पर फिर भी काम बच गया, अभी 2 यूनिट बचा है। लेकिन जो 2 यूनिट बचा है उस दिन, अगला दिन जो आने वाला है वो दिन भर में 5 यूनिट काम होगा, क्योंकि ए और बी दोनों आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको 2 यूनिट बचा है और टोटल दिन में काम कितना हो रहा है, तो 5, तो 2/5 समय लगेगा। यानी इसको जब ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, 8.2/5 डेज में टोटल काम समाप्त हो जाएगा, जब बी आपको प्रत्येक तीसरा दिन मदद करने के लिए आएगा। बहुत ही आसान तरीका है आपको ये समझने के लिए। आप बस केवल ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग काउंट कर लेना है। एक दिन का काम लेकर चलना है। इसमें दिन का जो शुरुआत में जो दिन दिया था उसका रोल खत्म हो चुका है, जो क्वेश्चन में आगे मेंशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। अगर इसी में क्वेश्चन रहे, एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी में समझा दे रहा हूँ कि अगर अगला क्वेश्चन रहता कि ए और बी दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन बी प्रत्येक दिन आधा कार्य करता है। ए और बी दोनों कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन बी प्रत्येक दिन आधा दिन कार्य करता है, आधा दिन कार्य करता है। अब ये ध्यान देना है कि दोनों काम तो जरूर करने के लिए आते हैं, लेकिन बी आधा दिन काम कर रहा है। तो अगर बी पूरा दिन काम कर रहा है तो 2 यूनिट कर रहा है, आधा दिन कर रहा है तो आधा से 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 यूनिट। आधा दिन में आधा काम करेगा। तो ए तो पूरा काम कर रहा है 3 यूनिट, और बी आया तो 1 यूनिट जो है काम कर रहा है, क्योंकि आधा दिन के बाद वो चला जा रहा है। तो टोटल काम करने में जो समय लगेगा वो 30/4, क्योंकि दिन भर में जो काम होगा, एक दिन में जो काम होगा वो 4 ही यूनिट हो पाएगा। तो ये 15/2 होगा, इसको डिवाइड करिएगा तो 7.5 दिन होगा, और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें एक आध क्वेश्चन को और हम मेंशन कर सकते हैं,
इसमें जितना चाहिएगा उतना क्वेश्चन बन सकता है और जैसे चाहेंगे वैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं मैं कि दिया रहे कि क्वेश्चन में कोई एक शुरुआत कर रहा है काम का, जैसे ए काम शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद बी भी उस काम में शामिल हो गया, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ। जैसे ए कार्य आरंभ करता है और बी 4 दिन बाद कार्य में शामिल हो जाता है। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। अब ये देखना है कि ए कार्य आरंभ करता है और 4 दिन काम किया है अकेले, उसके बाद बी आ रहा है, और इसके लिए पीछे से क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे ऊपर वाला जो डेटा है वो आपको इसमें मेंशन रहेगा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है अकेले और बी उसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। यदि ए कार्य का आरंभ करता है और 4 दिन बाद बी कार्य में शामिल होता है तो कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। ये आपको दिया रहेगा टोटल क्वेश्चन। मैंने आपको ये डेटा लेकर बाकी क्वेश्चंस का टाइप समझा दे रहा हूँ। इसमें है कि ए कार्य आरंभ करता है और 4 दिन बाद कौन शामिल हो रहा है, बी हो रहा है। तो ए तो 4 दिन काम किया अकेले, ए 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 3 12 यूनिट, यानी 12 यूनिट जो है ए अकेले कितना काम किया, 12 यूनिट काम किया। अब जो बचा वो शेष काम, चूंकि बी भी उसमें इंक्लूड हो गया, अब ए और बी दोनों इंक्लूड हो गया काम को, तो अब बी आया तो दोनों मिलकर कर रहा है। तो ये ए और बी कितना यूनिट काम करेगा, तो 30 में से 12 घटा देंगे यानी 18 यूनिट। और 18 यूनिट काम करने में, इसको काम करने में ये तो 4 डेज लगा है। अब इसको काम करने में कितना दिन लगेगा, जो 18 यूनिट काम है उसको करने में कितना दिन लगेगा, तो ये देखिए दोनों मिलकर 3 2 5 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। 18 यूनिट काम है तो 18 बटा में 5, यानी इसको करेंगे तो 3 बटा में 5 हो जाएगा डेज। अब टोटल जो है, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम आपको लग जाएगा, पहले 4 दिन काम किया ए और 3 बटा 5 दिन में ए और बी दोनों काम किया है, इसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा हम लोगों का 3 बटा में 5 डेज। ये आपको डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। आपको फ्रैक्शन में जब फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये सिंप्लीफिकेशन में भी मैं बताता हूँ कि इस तरह के नंबर को डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है। तो 4 और 3 7 3 बटा 5 दिन। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। यानी इसमें कोई भी वेरिएशन दिया रहेगा, आसानी से एक ही कॉन्सेप्ट से आपको बस एलसीएम ले लेना है, एक दिन का काम निकाल लेना है और उसके बाद जो क्वेश्चन मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग चल देना है, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और आ सकता है, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये तो 2 के लिए आपने बता दिया, अगर 3 लोग रहेगा तब क्या करना होगा। तो तब भी आपको यही प्रोसेस अप्लाइड करना है, सेम जितना मैंने बताया क्वेश्चन 1 नंबर से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक, सारे में यही प्रोसेस करना है। केवल थोड़ा सावधानी रखना है डेटा के साथ, और जो कह रहा है कंडीशन दे रहा है उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डेटा को कैलकुलेट करना है। बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट में, कोई भी तरीके में अंतर नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको लेकर और इसी टाइप का क्वेश्चन लेकर आपको मतलब कि सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। जैसे 3 के लिए बात करते हैं हम लोग कि ए बी और सी 3 लोग आ जाए, हम लोगों का आ जाए ए बी और सी। अब 3 लोग हैं, ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी जो है 15 डेज में करता है और सी जो है 20 डेज में करता है। अब ये 3 लोग अगर इसमें आ गया और इसमें हम लोगों को निकालना हुआ कि तीनों मिलकर काम कितने दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लग सकता है। बाकी जो भी वेरिएशंस बताए कि दोनों मिलकर काम शुरू किया, 3 दिन बाद तीसरा कोई आया, ए आया, चाहे बी आया, चाहे सी आया, कोई पहले काम समाप्त होने से पहले छोड़ दे, एच बी सी तीनों में से कोई भी पहले छोड़ सकता है। तो हर टाइप का क्वेश्चन बनाने का तरीका वही रहेगा। हम लोगों का 10, 15 और 20 का क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 यूनिट वर्क हो गया टोटल। ये टोटल वर्क हो गया हम लोगों का कि कुल काम 60 यूनिट करना है, जिसमें ए बी सी अलग अलग टाइम ले रहा है। तो 10 दिन में ए 60 यूनिट वर्क कर सकता है,
तो एक दिन में कितना कर सकता है, तो ये 6 यूनिट कर सकता है। 15 दिन में ये 60 यूनिट कर सकता है, तो ये 4 यूनिट होगा इसका एक दिन में। और इसका 20, ये जो है 20 दिन में 60 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 3 यूनिट करेगा। ये जो हम निकाल रहे हैं वो एक दिन में काम का है ABC का। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन की अगर बात मैं कर रहा हूं कि यदि तीनों मिलकर काम करें, यदि तीनों मिलकर काम करता है, तो मिलकर जब काम करेगा, तीनों एक साथ काम करे, तो काम तीनों मिलकर करेगा तो 60 यूनिट काम है। और एक दिन में टोटल काम कितना होगा, तो 6 यूनिट ये कर रहा है, 4 यूनिट ये कर रहा है, 3 यूनिट ये कर रहा है, 13 यूनिट। तो 13 से डिवाइड कर देंगे, इतना डेज लगेगा। पहला क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि तीनों बारी बारी से काम करे और काम पहले A करे, फिर B करे, फिर C करे। अगर मेंशन नहीं रहेगा तो ABC सीक्वेंस में दिया है तो ABC को ही मानकर चलना है हम लोगों को, अगर मेंशन नहीं करता है तो। अब इसमें देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि यदि तीनों बारी बारी से कार्य करे, तीनों बारी बारी से कार्य करे, तो तीनों बारी बारी से कार्य करेगा तब क्या होगा हम लोगों का, तो बारी बारी से कार्य करेगा तो A पहले आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा। ये आपका एक दिन का काम हुआ, मतलब ये 3 दिन में काम होगा। पहला दिन A, फिर दूसरा दिन B, फिर तीसरा दिन C, फिर 6 4 3, फिर इसी सीक्वेंस में 6 4 3 6 4 3 ऐसे ही चलता रहेगा। कब तक, जबकि 60 यूनिट पूरा ना हो जाए। जब तक 60 यूनिट पूरा नहीं होगा तब तक यही सीक्वेंस चलता रहेगा। मैंने आपको बताया कि पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पेयर बनाकर तुरंत कैलकुलेट करेंगे। तो 6 4 10 3 13 यूनिट का एक पेयर हो रहा है और 60 यूनिट है, तो 13 चौका 52, यानी 4 पेयर बनेगा। 13 यूनिट का पेयर बन रहा है तो, और कितना यूनिट बच जाएगा, तो 8 यूनिट बच जाएगा जो पेयर में हिस्सा नहीं लेगा। अब एक पेयर में 3 दिन है, तो 4 पेयर में कितना दिन हो जाएगा, तो 12 दिन हो जाएगा, 12 डेज हो गया। अब इसमें 8 यूनिट वर्क करना है, तो अब इसको अलग से काम कराना होगा। तो देखे रहे हैं कि पेयर कंप्लीट होने के बाद पहला दिन A आ रहा है, वो 6 यूनिट कर रहा है, तो एक दिन और इसमें A आया काम करने के लिए, 6 यूनिट काम कर दिया, बचा कितना, 2 यूनिट। अब 2 यूनिट काम अगले दिन होगा, तो अगले दिन बारी किसकी है, तो B की है, और B दिन भर काम करेगा तो 4 यूनिट करेगा, यानी 2 यूनिट काम करने में 2/4, यानी इसको अब ऐड करेंगे तो 13.1/2 दिन हो जाएगा। और यही टोटल समय लगेगा कि तीनों बारी बारी से काम करेगा, तो करेगा तो जब A शुरुआत करेगा तो काम इस तरह से समाप्त होगा, आपको 13.5 दिन लगेगा। अगर काम B शुरू करता तो पहले 4 आता, फिर A आता तो 6 और C आता तो 3। मतलब जो सीक्वेंस दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग सजा लेना है। 6 4 3 का बन रहा है, 3 4 6 का बन सकता है, कोई भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही पेयर बनाइए, जो लास्ट में यूनिट बच जा रहा है खुदरा में उसको अलग रख दीजिए, और इसका तो डेज डायरेक्ट पता चल जाएगा। इसका काम, ये जो यूनिट बचा है इसका डेज निकालने के लिए हम लोग इस पर आकर कैलकुलेट कर लेंगे कि एक एक दिन में कितना काम हो रहा है, कितना दिन जा रहा है। तो तीनों बारी बारी से काम करेगा तो इस तरह से चलेगा। अगर यही रहे क्वेश्चन कि यदि तीनों 2 दिन मिलकर कार्य करता है, तीनों एक साथ 2 दिन कार्य किया, इसके बाद एक कार्य छोड़ दे, तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, और आपको पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। दोनों टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, कितने दिन में पूरा होगा, और पूरा कार्य का भी रहेगा कि पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा। दोनों टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। अब इसमें हम लोगों को देखना है कि यदि तीनों एक साथ 2 दिन कार्य किया और इसके बाद एक कार्य छोड़ दे, तो
शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा और पूरा कार्य कितने दिन में मतलब पूरा होगा। अब इसमें देखना है कि तीनों मिलकर जब काम करेगा तो 4 4 10 3 13 यूनिट काम कर रहा है, और 2 दिन साथ में काम किया तो 13 दूना 26 यूनिट जो है काम हो गया। कौन कौन, ए बी सी तीनों मिलकर 26 यूनिट काम किया, और 26 यूनिट काम करने में इसको कितना समय लगा है, तो 2 डेज लगा है, जिसमें ए बी सी तीनों मिलकर काम किया है। तो अब रेस्ट वर्क बचेगा कौन, काम कौन छोड़ दिया, ए छोड़ दे रहा है, तो बी रेस्ट वर्क कौन करेगा, बी और सी करेगा। तो 26 यूनिट 60 यूनिट में से अगर घटाएंगे तो बी और सी को कितना करना पड़ेगा हम लोगों को, तो बी और सी को करना पड़ेगा 60 माइनस 26, यानी इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 34 यूनिट। और इस 34 यूनिट काम को करने के लिए समय कितना लगेगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 34 अपॉन में ए और बी का एक दिन का कितना हो रहा है, सॉरी बी और सी का कितना हो रहा है, तो 4 3 7, तो ये हो जाएगा, डिवाइड करिए 6 पूर्णांक इतना डेज। यानी रेस्ट वर्क करने में जब 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि रेस्ट वर्क करने में कितना समय लगा, तो 4.6/7 डेज। और टोटल काम कितना दिन, टोटल समय कितना लगा, तो टोटल टाइम के लिए हम लोगों को ऐड कर देना है किसमें, 4.6/7 में, 4.6/7 में ऐड कर देना है किसको, 2 दिन को ऐड कर देना है 4.6/7 में, यानी 6.6/7 दिन ये पूरा काम समाप्त होने में लगेगा समय, यानी बी नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे ए की बात करें, चाहे बी की बात करें, चाहे सी की बात करें, कोई भी काम शुरू कर सकता है, कोई भी छोड़ सकता है, और कोई भी वेरिएशन दे सकता है। सारे तरह के क्वेश्चंस का वेरिएशन बनाने के लिए यही प्रोसेस है। मैं आप लोगों के लिए कुछ आपको क्वेश्चन इस पे और भी आपको क्वेश्चन दे देता हूँ आपको लिखा हुआ, इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर आएगा आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं, या जो व्हाट्सअप नंबर है उस व्हाट्सअप नंबर पर भी क्वेश्चन सॉल्व कर और उसको मतलब पूछ सकते हैं, या ऐसे भी कोई कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत आती है कहीं भी तो उसको भी पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक इतना ही, अगला आगे का टॉपिक और इसमें जैसे अभी और भी बचा है तो आगे और इसमें जानने के लिए अगले वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा, अगला वीडियो पार्ट 2 इसका लेकर, जिसमें और भी टाइप का क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगले वीडियो पाने के लिए आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और जो भी आपको परेशानी है, सुझाव है, सलाह है, वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको अगर दिक्कत है, किसी भी चैप्टर में दिक्कत है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।